चंदन से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मैं भगवान में समा गया। इस तरह से यहाँ पर जो है रैदास जी कह रहे हैं, परिश्रम से, ईमानदारी से अपना जीवन जो है यापन करना चाहिए। परिश्रम का ये महत्व जो है रैदास जी ने अपने दूसरे पद में बताया। सब एक समान से रहे, सभी को एक ही प्रकार का खाना मिले, ऐसे राज्य की कल्पना जो है रैदास जी करते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको रैदास बानी जो आपके लिए कविता है, मध्यकालीन कविता, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी और इस कविता से संबंधित जो भी परीक्षा की दृष्टि में आपके लिए जरूरी है उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी। रैदास बानी जो प्रस्तुत कविता है, देखिए प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपनी दास्य भाव को इन्होंने प्रकट किया और राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, मोती, क्या है, धागा, दास संबोधित किया है। अपने आप को जो है रैदास जी ने यहाँ पर पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो भगवान को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में जो है स्वीकार किया है। अपने प्रभु को जो है स्वामी के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। साथ ही परिश्रम के महत्व और जो है समानता भरे समाज को जो है यहाँ पर परिभाषित करते हैं। समानता का एक जो है समानता समाज में होनी चाहिए, ये भी परिभाषित करते हैं और परिश्रम के महत्व को बताते हैं। यहाँ पर रैदास जी अपनी भक्ति को जो है यहाँ पर भगवान के प्रति, अपने प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं। इस जो है पद्य से एक वाक्य के लिए प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है और निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है और जो है कोई भी रैदास जी की एक पद्यांश देकर उसका भावार्थ लिखने के लिए 4 अंक के लिए जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। रैदास जी ने प्रथम पद में यहाँ पर रैदास जी को राम की जो है रट लग गई है, प्रभु की जो रट जो है रैदास जी को लग गई है। अब वो भगवान से अलग होकर जी ही नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे उदाहरण देते हुए अपनी भक्ति को है यहाँ पर भगवान के सामने समर्पित करते हैं। बहुत सारे उदाहरण देते हुए वे अपनी भक्ति को प्रभु को क्या है समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि भगवान जो है अगर चंदन है तो ये क्या है, पानी है। भगवान अगर चंदन है तो क्या है, रैदास पानी है। जो कि चंदन और पानी मिलकर एक सुगंधित द्रव्य, एक लेप बनता है। अब उस चंदन से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे मैं भगवान में समा गया। इस तरह से यहाँ पर जो है रैदास जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर भगवान एक घना बादल है तो जो है ये एक उसमें रहने वाला एक मोर है। इस तरह से क्या है अपनी भक्ति को समर्पित कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि अगर भगवान चांद है तो ये चकोर पक्षी है, जो चकोर पक्षी है चांद की ओर ही देखता रहता है। ऐसे जो है यहाँ पर प्रभु अगर चांद है तो ये चकोर पक्षी है, इसलिए सिर्फ इनको क्या है एक भगवान का ही आस्था, भगवान की विश्वास जो है इनके मन में है, सिर्फ भगवान से ही इनकी आस है। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर भगवान दीपक है तो ये उसमें रहने वाली बाती है, जो कि दीपक और बाती से प्रकाश जो है प्रज्वलित होता है। दीपक अगर भगवान है तो ये बाती है। फिर आगे वो कहते हैं कि भगवान अगर मोती है तो उसमें रहने वाला धागा जो है रैदास जी है। तो मोती और धागे के मिलन से जो है एक सुंदर सा हार बनता है। इस तरह से भगवान की भक्ति में
क्या है लीन हो गए हैं। इस तरह से ये उदाहरण जो है रैदास जी दे रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर भगवान स्वामी है तो उनका सेवक, उनका दास जो है ये, और दास्य बनकर भगवान की जो है भक्ति करते हैं। इस तरह से भगवान में वे समा गए हैं, अपनी भक्ति को समर्पण कर रहे हैं भगवान के चरणों में। यहाँ पर पहला जो आपके लिए स्टैंजा है उसमें इस तरह से भगवान के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं बहुत सारे उदाहरणों से। तो दूसरा द्वितीय पद है उसमें रैदास जी जो है परिश्रम करके ही खाना चाहिए, परिश्रम के महत्व के बारे में बताते हैं कि क्या है रैदास जी एक चंबार थे और वो क्या है दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का लालन पोषण करते थे। तो वो यहाँ पर जो है परिश्रम के महत्व को बता रहे हैं। रैदास कह रहे हैं कि परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, और वे कहते हैं कि नेकी से कमाया हुआ धन जो है कभी निष्फल नहीं जाता, नेकी से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता, और ईमानदारी से परिश्रम करके जीवन यापन करना चाहिए। परिश्रम से ईमानदारी से अपना जीवन जो है यापन करना चाहिए। परिश्रम का ये महत्व जो है रैदास जी ने अपने दूसरे पद में बताया है। तो तीसरे पद में इन्होंने जो है राम राज्य की कल्पना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा चाहो राज्य में। रैदास कह रहे हैं कि ऐसा राज्य, ऐसा समाज चाहिए ए भगवान। ऐसे राज की कल्पना करते हैं जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना हो और सबको खाने के लिए जो है अन्न मिले, कोई भरपेट खाकर कोई भूखा सोए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए भगवान। भगवान ऐसे राज्य की कल्पना वो करेंगे, भगवान ऐसा राज्य चाहिए जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई भूखा ना सोए, सभी को समानता का एक हक मिले, सभी क्या है पेट भर के खाकर सोए, ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं। और जहां कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच और जो है किसी तरह की भी भेदभाव ना हो, और जहां सभी को समान रूप से सम्मान मिले, ऐसे राज्य हो जाए, ऐसी एक प्रार्थना भगवान से रैदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत जरूरी है आपके परीक्षा के लिए वो इस प्रकार है। एक वाक्य के प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध समा गई है। फिर चकोर पक्षी किसे देखता है? चांद को देखता है। चकोर पक्षी जो है चांद को देखता है। फिर रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रैदास परिश्रम करके, मेहनत करके जो है जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं। रैदास के अनुसार कभी क्या निष्फल नहीं जाता। रैदास के अनुसार जो नेकी से कमाया धन, जो ईमानदारी से नेकी से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? यहाँ पर परिश्रम का महत्व बताते हुए रैदास कह रहे हैं कि सबको परिश्रम कर जीवन यापन करना चाहिए, सभी को परिश्रम करके अपना जीवन गुजारना चाहिए। ना ही कोई आलसी हो, ना कोई कामचोर। इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने श्रम का, मेहनत का महत्व जान लिया, परिश्रम में धोखा ना हो। इसीलिए वे आगे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करोगे तो कुछ भी निष्फल ना होगा। ईमानदारी बड़ी चीज है, जीवन में सफलता उसी से मिलेगी। यहाँ पर जीवन में क्या है, नेकी से, ईमानदारी से कमाने से ही जीवन में सफलता मिलेगी। इस तरह से परिश्रम के महत्व को रैदास जी बताते हैं। रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया? रैदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। रैदास जी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा राज हो जहां पर कोई अमीर गरीब ना हो और ना ही कोई धर्म में और जाति में अंतर हो, ना ही कोई भेदभाव, सब एक समान से रहे, सभी को एक ही प्रकार का खाना मिले,
ऐसे राज्य की कल्पना जो है रैदास जी करते हैं। यहाँ पर देखिए सा संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर जो है प्रसंग में पहले तो इस पद्य को कहां से लिया गया है, तो जो ये पद है वो रैदास बानी से लिया गया है। इसके रचयिता जो है रैदास जी, इसके रचयिता रैदास जी। संदर्भ यहाँ पर रैदास अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर रहे हैं कि प्रभु तुम और मैं कैसे अलग हैं, हम तो एक दूसरे में समा गए हैं। राम नाम की रट से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं। हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी, मेरे अंग अंग में तुम्हारी खुशबू समा गई। हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर प्रभु में ऐसे वो समर्पित हो गए, ऐसे मिल गए हैं कि वो अलग होना अभी मुश्किल है, क्योंकि राम की रट जो रैदास को लग गई है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम दोनों अलग नहीं। अगर तुम क्या है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर भगवान चंदन है तो वो पानी है और उसमें क्या है, दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं, उसकी खुशबू जो है एक दूसरे में समा गई है। तो अब क्या है, ये खुशबू समा गई है, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, इस तरह से इस पद्य में कह रहे हैं। इसकी विशेषता जो है राम के प्रति रैदास जी अपनी भक्ति भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। इसकी विशेषता यही है कि राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर रैदास अपनी भक्ति को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं और परिश्रम के महत्व को बताते हैं और ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां कोई धर्म का, कोई अमीर गरीबी का, या कोई भूखा या कोई पेट भरकर सोए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसा प्रार्थना यहाँ पर वो करते हैं कि सभी को समानता का अधिकार मिले और राज्य ऐसा हो कि जहां पर सभी को एक समान जो है, एक समान न्याय मिले, एक समान जो है उनको यहाँ पर स्थान मिले। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भरपेट, कोई भूखा ना सोए, ऐसे राम राज्य की कल्पना जो है यहाँ पर रैदास करते हैं। तो आज मैंने जो रैदास बानी है उस पद्य को संक्षिप्त में बताया है और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी बहुत ही जरूरी है प्रश्न, उस पर चर्चा की है। धन्यवाद।